गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर एक मरतबा आप के क्लास हो रहा है। ये क्लास 6 का ग्रामर है और आज के रूटीन के हिसाब से क्लास 6 वालों का ही क्लास है। तो हमने इससे पहले जो पढ़ाया था वो था ग्रामर से पढ़ाया था और आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उस हिसाब से मैं आपका जो क्लासेस ले रहा हूँ। तो जो PT1 का जो सिलेबस है ग्रामर का उसको मैं 1-2 रोज़ में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो इससे पहले हमने लफ्ज़ पढ़ाया था और कलिमा पे बात हुई थी। तो आज कलिमा की किस्मों को समझेंगे कि कलिमा के कितने अक़साम हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलिमा पे, कहते किसको है। कलिमा का मतलब होता है किसी भी बात को हम कलिमा कहते हैं, किसी भी गुफ्तगू को। जब आप अपनी ज़बान से अपने मुंह से कोई भी बात निकालते हो या करते हो उसे हम गुफ्तगू कहते हैं या सेंटेंस बोलते हैं या वर्ड बोलते हैं, वही उर्दू में कलिमा कहलाता है। तो बच्चों कलिमा की 5 किस्में हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आप 3 किस्मों भी देखोगे ग्रामर में। तो हम लोग पढ़ते हैं उसकी 5 किस्मों को। पहला है इस्म, दूसरा है ज़मीर, तीसरा है फ़ेल, चौथा है हर्फ और 5वां है सिफत। इन्हीं 5 टॉपिक को आज मैं आपको समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि थोड़ा मुख्तसर में आपको पूरे इस टॉपिक को मैं पढ़ा दूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्म की। इस्म कहते किसको हैं? ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम का पता चले उसे इस्म कहते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में आपने पढ़ा है नाउन, उसी तरह से उर्दू में नाउन को ही इस्म कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। उसके बाद हम लोग को समझना है ज़मीर। ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर कहते हैं वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो। जैसे एक मिसाल देखिए आप, अहमद एक अच्छा लड़का है, वो पढ़ने में तेज़ है, वो रोज़ाना, या फिर इसकी जगह पर हम कहते हैं लिख सकते हैं उस का घर शहर में है। आप तीनों सेंटेंस पे गौर करो तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि पहला जो जुमला है उसमें हमने अहमद का इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरे जुमले में हमने अहमद की जगह वह का इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद तीसरे जुमले में हमने उस का इस्तेमाल किया। तो अगर तीनों जगह पे अहमद का इस्तेमाल करते तो उससे जुमले की खूबसूरती ख़राब हो जाती है, बोलने में अच्छा मालूम नहीं होता, सुनने वाले को भी ख़राब महसूस होता। जैसे अहमद एक अच्छा लड़का है, वो पढ़ने में तेज़ है, उसका घर शहर में है, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर यहीं पे बोले अहमद एक अच्छा लड़का है, अहमद पढ़ने में तेज़ है, अहमद का घर शहर में है, तो हर जगह अहमद आने से हो सकता है कि जुमले सुनने में अच्छे नहीं मालूम हो। तो इसीलिए हम लोग इस्म की जगह ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद है फ़ेल। फ़ेल किसे कहते हैं? आपने इंग्लिश में पढ़ा है वर्ब, उसी को उर्दू में फ़ेल कहते हैं। जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे फ़ेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। जैसे अहमद आम खाता है,
اس جملے میں غور کرو تو احمد یہ اسم ہے اور یہ عام یہ بھی اسم ہے اور کھاتا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، یعنی اس لفظ سے کسی کام کرنے کا پتہ چل رہا ہے، یعنی یہ ورب ہے۔ تو فعل آپ کو سمجھ میں ہو گیا، کسی بھی چیز کے کام کو کہتے ہیں، ایسا لفظ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ وہ کسی سے کام کرنا معلوم ہو رہا ہے تو وہ فعل کہلائے گا، جیسے سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، یہ سارے الفاظ ہیں، یہ جو لفظ ہے یہ سارے کے سارے فعل ہیں، اس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم چل رہا ہے۔ لیکن وہیں پہ بولیں گے ارشد، حامد، تو یہ سب نام ہے۔ جیسے بولیں گے پٹنہ، یہ بھی اسم ہے، یہ کبھی فعل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے حرف۔ حرف کہتے ہیں ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہیں ہو، ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو لیکن یہ جملے میں آ کر کے دوسرے کے ساتھ ایک معنی دیتا ہے، جیسے عامر درخت پر بیٹھا ہے۔ تو اس میں آپ غور کرو کہ عامر درخت پر بیٹھا ہے، اس سینٹینس میں جملے میں پر جو ہے یہ حرف ہے۔ اگر یہاں پر سے آپ پر کو ہٹا دو تو کیا ہوگا؟ عامر درخت بیٹھا ہے، یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو حرف جو ہے فعل اور اسم کے ساتھ آ کر کے میننگ فل سینٹینس یا میننگ فل جملے بناتے ہیں، تب جا کر کے جملہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ حرف نہیں رہے گا تو آپ نے دیکھا کہ عامر درخت بیٹھا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پہ پر لکھ دے رہے ہیں تو عامر درخت پر بیٹھا، ایک مکمل جملہ بن جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے صفت ہے، ہم لوگ کو کیا پڑھنا ہے؟ صفت۔ صفت کس کو کہتے ہیں؟ جس لفظ سے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں۔ جیسے مان لو ایک جملہ میں لکھتا ہوں کہ عامر اچھا لڑکا ہے، اس سینٹینس پہ غور کرو تو یہاں پہ اچھا جو ہے اس لفظ سے ہم اس لڑکے کی تعریف کر رہے ہیں کہ عامر ایک اچھا لڑکا ہے، تو عامر موصوف ہوا اور یہ اچھا کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ تو ہم لوگ پھر نیکسٹ ڈے دوسرا ٹاپک پڑھیں گے، فعل کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ فعل کی کتنے قسمیں ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، پھر اس کے بعد معنی کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں، اس میں ہم لوگ پھر نیکسٹ ڈے کلاس جب ہوگا تب ہم لوگ بات کریں گے۔